हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यहाँ पर द 20 मिनट सीरीज डेली के डेली लेकर के चल रहे हैं। यानी ये है मेरे भाई एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज, है ना, द 20 मिनट्स। तो ठीक है दोस्त, इस सीरीज के अंदर हम डेली के डेली मेरे प्यारे भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट करते हैं मेरे दोस्त, जिसके अंदर से एग्जाम में सीधा का सीधा सवाल आता है। यानी हमें वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं करने जिसका कोई वजूद ही नहीं है एग्जाम में। होता क्या है कि बच्चों के मन में ये चीज चलता है कि जब एग्जाम के 4-5 महीने टाइम होते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे भाई कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो उसी को लेकर के हम यहाँ पर डेली के डेली मेरे दोस्त द 20 मिनट शो लेकर के आते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जिसके अंदर हम 20 मिनट के अंदर एक ऐसे कॉन्सेप्ट डेली के डेली मेरे भाई पढ़ाते हैं जहां से एग्जाम में सीधा का सीधा सवाल आता है। मेरे प्यारे दोस्त, केवल और केवल कॉन्सेप्ट हम कराते भी नहीं बल्कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्त प्रैक्टिस भी कराते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो करेंगे बहुत मजे से। 20 मिनट बस टाइम दो मेरे दोस्त। ठीक है, 20 मिनट में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, है ना। और डेली के डेली ये 20 मिनट सीरीज का यानी एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज का आदत बना लो मेरे भाई। ठीक है, ये 20 मिनट आपका जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट नहीं करते बल्कि क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर बात करें आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन भी लाते हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हम कराते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कॉन्सेप्ट करके अगर आप क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो जाता है। और हम ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट करते हैं जहां से एग्जाम में सीधा का सीधा सवाल यहां पे मेरे भाई फंसता है। ठीक है, तो इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना तो है ही, लेकिन सबसे पहली बात और सबसे जरूरी काम, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि जितने भी चैनल पे नए हैं फटाफट से सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना भाई, और इस वीडियो को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, क्योंकि काफी कुछ मिलने वाला है मेरे भाई इस चैनल पे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करेंगे बारी बारी से, सारे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। सर पहले ये बता दो कि आज आप कराने क्या है, कराने क्या है ना। चलिए, तो आज मेरे भाई हम शुरू कर रहे हैं आज से टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, यानी दूरी, समय और चाल की बात हो रहा है आज के क्लास में। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक और उसके मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, समझने के बाद हम उस पर सवाल भी करेंगे। अब कोई बच्चा ये सोचेगा सर बेसिक का है समझा रहे हैं, बेसिक एग्जाम में आता है क्या? अरे भाई देखो, ये सारे के सारे सवाल बेसिक पे ही पूछा गया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के मतलब पे पूछा गया है। जिस बच्चे को टाइम स्पीड डिस्टेंस का मतलब यानी नहीं पता होगा, बेसिक नहीं पता होगा, वो बच्चा ये सवाल को गलती कर सकता है, और न केवल प्री बल्कि मेंस में भी पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक से सवाल नहीं आते हैं ना, बेसिक से सवाल आता है, हमें उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे, एक एक सवाल को बहुत मजे से करेंगे। ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले आपको समझना है मात्र एक फॉर्मूला, और पूरा का पूरा फॉर्मूला को निचोड़ के रखेंगे पहली बात। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उस फॉर्मूले पे आधारित सवाल करेंगे, लेकिन एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे ना, फॉर्मूले पे ही आधारित करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम फॉर्मूला को समझेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये बात सभी को पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, स्पीड गुने टाइम, है ना। स्पीड गुने क्या होता है मेरे दोस्त, बोलोगे टाइम। मेरा मतलब है सर कि दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल गुने समय। सही बात है, चाल गुने क्या होता है मेरे भाई, बोलोगे समय। ठीक है, दूरी बराबर होता है सर यहां पर चाल गुने समय। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को बहुत बारीकी से समझना है। क्या है? तो समझना यह है कि जब कभी भी आप दूरी को फिक्स कर दोगे, है ना, दूरी को क्या कर दोगे मेरे भाई, फिक्स। कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि दूरी फिक्स है, यानी हम पहले भी 50 किलोमीटर जाना चाहते थे, आज भी 50 किलोमीटर ही जाना चाह रहे हैं। ठीक है, दूरी फिक्स है, तो अगर आप चाल को बढ़ाओगे तो सीधा बात है समय क्या लगेगा सर, कम लगेगा। ये कब होगा ऐसा मेरे प्यारे दोस्त, जब दूरी को हम फिक्स कर देंगे मेरे प्यारे भाई। जब आप दूरी को फिक्स करोगे, बात को समझना, तीन चीज है। यदि हम दूरी को फिक्स कर देते हैं, दूरी को क्या कर देते हैं मेरे भाई, फिक्स। ठीक है ना, अगर हम दूरी को फिक्स कर देंगे तो चाल और समय में क्या रिलेशन होगा, बात को समझिएगा। अगर हम दूरी को फिक्स कर देंगे तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है सर चाल गुने समय, है ना।
चाल गुने समय यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं मेरे दोस्त कि ये दूरी को फिक्स करना है यानी नियत रखना है। तो कोई बंदा ये था जो पहले भी 50 किलोमीटर जाना चाहता था, ठीक है, और आज भी वो 50 किलोमीटर ही जाना चाहता है। अच्छी बात है। तो अगर आप चाल को बढ़ाओगे मेरे भाई, चाल को बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। मान लेते हैं कि कोई आदमी 50 किलोमीटर पहले भी जाना चाहता था और 50 किलोमीटर ही मेरे भाई अब भी जाना चाहता है। बात को समझना, थोड़ा सा बस पेशेंस देने की जरूरत है मेरे भाई, थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा समय और पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो बहुत बढ़िया से सीख जाओगे, टाइम डिस्टेंस स्पीड का मीनिंग सीख जाओगे, जो शायद अब तक आपको नहीं पता होगा मेरे भाई। ठीक है, तो पहले भी 50 किलोमीटर जाता था कोई बंदा और आज भी 50 किलोमीटर जाना चाहता है। बोले हाँ सर, बढ़िया बात है। मान लो मेरे भाई कि पहले जो उसका चाल था सर, चाल वो 10 के स्पीड से जाता था, सही बात है, और आज जो है सर वो 12.5 के स्पीड से जा रहा है। अरे सर ऐसा काहे ले लिए 12.5, छोड़ो हटाओ, इसको 25 कर लेते हैं। अगर कोई बंदा पहले 10 के स्पीड से जाता था तो मेरे प्यारे दोस्त कितना घंटा लगेगा? आप बोलोगे 2 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले जाता था। आज वो चाहता है कि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए। मेरे प्यारे भाई, आज वो चाहता है कि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो उसको 2 घंटे लगेंगे। यहां उसको 5 घंटे लगेगा यार, ये 2 घंटे तोड़ना होगा, 5 घंटे लगेगा, ठीक है। और यहां कितने घंटे लगेंगे? बोले 2 घंटे। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपने क्या देखा? आप बोलोगे कि सर हम ये देखें कि अगर आप डिस्टेंस को फिक्स कर दिए तो स्पीड बढ़ाने पर मेरे प्यारे भाई, है ना, स्पीड को जब आप बढ़ा दिए ना, स्पीड क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो समय घट गया। मेरा मतलब है कि डिस्टेंस को अगर फिक्स कर दे, दूरी को अगर नियत रखें, तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर आप चाल को बढ़ाओगे तो समय घट जाएगा, अगर आप समय बढ़ाओगे तो चाल घट जाएगा। सही है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब है कि स्पीड, चाल और समय जो है सर वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, ये बात नोट में रखना, याद है ना, यही काम करेगा, बाकी कुछ नहीं है ना। नोट में यह याद रखना है कि स्पीड और समय का अनुपात एक दूसरे के उल्टा होगा, है ना। स्पीड और समय का अनुपात उल्टा होगा, है ना। उल्टा मतलब समझते हो? बोमिटा। क्यों? क्योंकि उल्टी मतलब होता है बोमिटी, बोमिटी। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहां पर हमारा टाइम और स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है सर वो उल्टा होता है एक दूसरे का। अच्छी बात है। अब यहां पर एक चीज और समझना है। क्या समझना है सर? देखो मेरे भाई, अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर हम स्पीड को ही फिक्स करना चाहते हैं। मेरे भाई, स्पीड को फिक्स कर दो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अच्छी बात है। अब ये बंदा बोल रहा है कि नहीं नहीं सर, हम ऐसा करते हैं कि स्पीड को फिक्स रखते हैं। बात को समझिएगा, ये कह रहे हैं कि हम पहले भी 10 के ही जाते थे। मान लीजिए कि दूरी कितना है मेरे भाई, दूरी को हम 50 रख रहे हैं, ठीक है। स्पीड पहले भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई आदमी चलता था, आज भी वो चाहता है कि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से ही जाएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे यस सर। तो यहां पर क्या है मेरे भाई, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है मेरे भाई? कांस्टेंट है, यानी नियत है। ठीक है जी, स्पीड कांस्टेंट है सर, यानी नियत है, फिक्स है। अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो पहले 50 किलोमीटर जाना चाहता था और आज वो चाहता है अब कि वो 70 किलोमीटर जाए, तो आप बोलोगे सर पहले उसको 5 घंटे लगते होंगे लेकिन आज उसको 7 घंटे लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने स्पीड को फिक्स रखा, यानी चाल को जब आप फिक्स रखे, तो दूरी बढ़ाने पे मेरे प्यारे दोस्त समय भी क्या हो गया सर? बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि दूरी और समय एक दूसरे के समानुपाती होता है ना। दूरी और समय जो होता है सर समानुपाती होगा, समानुपाती होगा, सीधा सा बात है मेरे प्यारे दोस्त। समानुपाती का मतलब होता है मेरे भाई कि सेम रेशियो होगा ना, मतलब दोनों का अनुपात सेम होगा, है ना दोस्त। दोनों का अनुपात क्या होगा सर? सेम होगा, ठीक है ना, अनुपात सेम होगा।
अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा खाली कॉन्सेप्ट करा रहे, क्वेश्चन भी तो कराइए भाई। एक स्लाइड और है, कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे मजे से, है ना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे आराम से, कुछ आप भी करोगे मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए। अब किसी के मन में आएगा कि सर ऐसा करते हैं, टाइम को ही फिक्स कर देते हैं। सर टाइम को क्या कर देते हैं मेरे भाई, फिक्स। तो ये दूरी है बराबर होता है चाल गुने समय, यानी स्पीड इंटू टाइम, सीधा सा बात है। अब कोई बंदा जो है वो पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर जाना चाहता था, आज वो 70 किलोमीटर जाना चाहता है। ठीक है दोस्त, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहता है मेरे भाई कि पहले भी हमको 5 घंटे लगता था, और वो चाहता है कि आज भी हम 5 घंटे में ही चले जाएं। यानी मेरे प्यारे दोस्त वो समय को सेम रखना चाहता है, समय को फिक्स यानी नियत रखना चाहता है। अच्छी बात है, टाइम को सर यहां पर फिक्स रखना चाहता है। ठीक है दोस्त। हाँ, तो हम बोले कि अगर टाइम को फिक्स रखना चाहता है तो मेरे प्यारे भाई यहां चाल कितना हो जाएगा। आप बोलोगे यहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, और यहां चल रहा है सर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले मेरे प्यारे भाई, बात को समझना मेरे दोस्त, कि जब आपने टाइम को फिक्स कर दिया मेरे भाई, तो कम दूरी चलने के लिए कम स्पीड की जरूरत है, लेकिन ज्यादा दूरी चलने के लिए सर ज्यादा स्पीड की जरूरत है। जब कम दूरी चलने के लिए कम स्पीड की जरूरत है, और ज्यादा दूरी चलने के लिए मेरे प्यारे भाई ज्यादा स्पीड की जरूरत है, इसका मतलब यह है कि अगर हम दूरी बढ़ाते हैं तो चाल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम उतना ही समय में जाना चाहते हैं। इसका मतलब है ये है मेरे भाई कि दूरी और चाल भी समानुपाती होता है। दूरी और चाल भी क्या होता है मेरे भाई, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि दोनों का रेशियो सेम होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम होगा। अब आपको बस इतना सा समझना है कि सर इस पे सवाल कैसे पूछेगा, है ना दोस्त, इस पे सवाल कैसे पूछेगा। आ जाओ मेरे भाई, सारे के सारे सवाल हम प्रीवियस करेंगे यहां पर, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल है मेरे प्यारे भाई, सीजीएल मेंस 2019। शुरू मेंस का सवाल है, डरना नहीं है देख करके बोले सर शुरू में मेंस का करा रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना, मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 60% गति से चलने में 1 घंटे 40 मिनट की देरी होती है, तो गंतव्य तक पहुंचने में वास्तविक समय ज्ञात करें, है ना। गंतव्य तक पहुंचने में वास्तविक समय यहां पर क्या होगा, सवाल हमसे ये पूछा है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है ये, मेंस देख के डरना नहीं है, है ना, कर लेंगे ये भी सवाल को आप, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे हाँ। आ जाइए, चलिए करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति के 60% की गति से चलने में 1 घंटे 40 मिनट की देरी होती है, तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने में वास्तविक समय कितना है। इसका मतलब है मेरे भाई कि गंतव्य स्थान यानी जहां जाना है वो तो फिक्स है ना, बात को समझ रहे हो, दूरी तो यहां पे फिक्स है। बोलोगे यस सर ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, है ना, ये एक मीम्स है ना मेरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक है। यहां कह रहा है कि दूरी मेरे भाई यहां पे फिक्स है, तो चाल और समय मेरे प्यारे भाई, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होगा। मानते हो कि नहीं ये बात, बोलोगे यस सर मानते हैं। चाल और समय जो है सर वो एक दूसरे का क्या होगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर उल्टा होगा, बोमीटा होगा, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि वो कह रहा है यहां पर, बात को समझना मेरे प्यारे भाई सवाल को, कि अपनी वास्तविक गति का 60% से चलता है। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी मेरे प्यारे भाई अगर उसका ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड दो ही चीजें, अगर उसका ओरिजिनल स्पीड मेरे भाई 5 रहा होगा तो उसका 60% यानी 3 से चलता है। अपनी वास्तविक गति का 60% से चलने का मतलब है 3/5 से चलना, यानी अगर उसका वास्तविक गति 5 रहा होगा तो वो 3 से चलेगा, ठीक है। 5 से 3 में अगर जाता है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ऐसे रहो ना जी, टाइम का रेशियो क्या होगा सर, आप ही बताए थे अभी, क्या बताए थे मेरे प्यारे भाई, हम देख लो यहां पे, आप ये बताए थे सर कि अगर दूरी को फिक्स कर दें, कहां गया यार, हाँ, अगर आप दूरी को फिक्स कर देना तो स्पीड और समय का अनुपात उल्टा होता है ना। तो बोलोगे यस सर ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है,
ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा जी? 3 से 5 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर पहले 3 समय लगता था मेरे प्यारे भाई, तो आज कितना लग रहा है? आप बोलोगे 5 लग रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, समय में कितना ज्यादा बढ़ गया? बोलोगे 2। लेकिन सवाल में कितना ज्यादा है? 1 घंटा 40 मिनट। मेरे प्यारे भाई 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 60 और 40 100 मिनट। अच्छी बात है, बोलोगे यस सर। तो एक का मान कितना है सर? 50 मिनट। बहुत अच्छा। हमसे पूछा है सर वास्तविक समय, है ना? तो वास्तविक समय कितना है? 3। तो 3 का 50 गुना कितना होगा? 150 मिनट। मेरे प्यारे भाई 150 मिनट को अगर आप घंटों में बदलोगे तो ये कितना होगा? 0 से 0 कटेगा, है ना? 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। 5/2 का मतलब है 2.1/2 घंटे लगेंगे। मजा आया ना करके सवाल? ये मेंस का सवाल था। आप खुद देखो कि कोई फॉर्मूला पर नहीं है। आप खुद देखो मेरे भाई, अगर किसी को ये बेसिक मीनिंग पता होगा ना टीडीएस का, टाइम डिस्टेंस स्पीड का, तभी वो कर सकता है मेरे प्यारे भाई। ऐसे नहीं कर सकता है। ठीक है जी। हाँ, और मेंस का सवाल है, चुटकियों में उड़ गया मेरे भाई। एक और सवाल करते हैं, फिर आप भी करेंगे अभी। ठीक है, आइए आइए। एक कार जो है वो 1.8 घंटे में, अगर मजा आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है? और इस वीडियो को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग नहीं किए हैं, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि एक कार जो है वो 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जब इसकी गति में 20% की वृद्धि हो जाती है तो यह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी? बहुत अच्छा, मजा आएगा सवाल को करके, ठीक है? सवाल को करके बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई, ठीक है? एकदम खतरनाक तरीका बताने वाले हैं। जो लोग चाहते हो कि भाग जाएं, अब छोड़ छाड़ के भागना मत मेरे भाई। बहुत अच्छा, शायद आप ऐसा सीखे नहीं होगे, है ना? सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मजा आएगा करके। देखिए 1.8 घंटे समय लगता है 144 किलोमीटर जाने में। सवाल कह रहा है कि अगर हम स्पीड को 20% बढ़ा देंगे तो दोगुनी दूरी को कितने समय में तय करेगा? हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि दूरी दुगना नहीं तय किया, दूरी उतना ही है। सपोज करो, मान लो मेरे भाई, हर कुछ माना जाता है, बचपन में कुछ भी मान लिया जाता था। पता है क्या क्या मानते थे आप? स्कूल का कहानी, किसी को भाभी बोल देता था, नहीं देख तेरे भाभी जा रही है। तो मानना ही तो हुआ ना। अब यहां भी मान लो। कह रहा है यहां पे कि 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी गति में 20% वृद्धि होता है, तो यह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगा? ठीक है जी। हम मान लेते हैं कि दूरी उतना ही है, दुगना नहीं किया गया, ठीक है? कुछ समय के लिए सोचो, दोगुनी दूरी नहीं कह रहा है, मतलब दूरी को फिक्स कर देते हैं। दूरी क्या कर दी है? फिक्स। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे सर अगर दूरी आप फिक्स करोगे तो आप जो समय बढ़ा रहे हैं ना सर, समय चाल जब बढ़ा रहे हैं ना, आप बात को समझना मेरे भाई। दूरी फिक्स करने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि चाल और समय का अनुपात उल्टा होगा। बोले हाँ मेरे प्यारे भाई, अगर चाल और समय का अनुपात उल्टा होगा, इसका मतलब है कि चाल तो 20% बढ़ गया पहले, और अब की बात करते हैं हम, स्पीड जो है सर यहां पर 20% बढ़ने का मतलब है 5 से 6 हो गया। बहुत अच्छा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो हो जाएगा 6 से 5। मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? बोलोगे यस सर। स्पीड 5 से 6 हुआ, टाइम जो हो गया सर वो 6 से 5 हो गया। मेरे प्यारे भाई पहले टाइम लगता कितना था? 1.8 आवर्स। कितना लगता था मेरे भाई? 1.8 घंटे। कितना गुना है मेरे भाई? आप बोलोगे 0.3 टाइम्स है। तो इसका भी 0.3 टाइम्स करोगे मेरे भाई तो ये कितना होगा? आप बोलोगे 1.5 घंटे, यानी 1.5 आवर। अब बात को समझना है, यहां पर पता है क्या समझना है? यानी अभी जो उसको समय लग रहा है ना, वो 1.5 घंटे लग रहा है, 1.5 घंटे लग रहा है। लेकिन अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर 1.5 घंटे तो ऑप्शन में ही नहीं है, और आप तो दूरी को फिक्स कर दिए थे। तो मेरे भाई आप बात को समझना, जब दूरी फिक्स कर दिए तो अगर मान लो किसी दूरी को जाने में 1.5 घंटे का समय लग रहा है, तो अगर दुगना दूरी जाना होगा तो दुगना समय लगेगा। सीधा सा बात है। अगर चाल वही है, चाल तो वही है ना कि 20% बढ़ाने पे ही तो आया है ना ये 1.5 घंटा, समझ रहे हो? चाल में 20% बढ़ाने के बाद ही ना 1.5 घंटे लग रहे हैं। बोलोगे हाँ सर, उतना ही दूरी को 20% बढ़ाने के बाद भी 1.5 घंटे समय लगता है। लेकिन आप कह रहे हो 1.5 घंटे समय लगता है उतना ही दूरी तय करने में, अगर उसका दुगना दूरी तय करेंगे तो 1.5 दूना 3 घंटे समय लगेगा, दुगना समय हो जाएगा, खत्म।
क्या सवाल में जान था? बोलोगे यस सर जान तो था सर, बट आपके सॉल्यूशन में जान नहीं है। सॉल्यूशन बहुत तगड़ा करा दिए सर, मजा आ गया करके, है ना? सभी को मजा आया होगा। जितने लोग को मजा आया फटाफट से वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, सोचो मत, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं। ये सवाल भी उसी पे आधारित है, आपको ये खुद से करके और कमेंट में इसका आंसर करना है मेरे भाई। कमेंट में क्या करना है सर? इसका आंसर करना है, ठीक है? जरूर करिएगा, आप सीख पाएंगे कि मीनिंग और बेसिक से कैसे जो है वो सवाल को करा जाता है, ठीक है? तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है ना? सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा मेरे भाई इस वीडियो को, ठीक है? मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में भाई। बाय बाय सभी को, थैंक यू।